अलीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके सामने इंडो इस्लामिक और जीके का एक 20 सवाल का बेहद इंपॉर्टेंट सेट रखने जा रहा हूं। जिस तरह से आपके 11th एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी पैटर्न पे है। इसमें 10 सवाल इंडो इस्लामिक के मिलेंगे, आपको 10 सवाल जीके में मिलेंगे, जिसमें हर पोर्शन को कवर किया गया है। आइए देखते हैं पहला सवाल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना इन द ईयर ऑफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना कब हिजरत किए थे? तो इसका जवाब है 622 और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, यानी कि हिजरी की फर्स्ट हिजरी 622 को फर्स्ट हिजरी कहा जाता है। तो यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की पहली लड़ाई इनमें से कौन थी? तो पहली लड़ाई थी बैटल ऑफ बदर, ग़ज़वा-ए बदर, जो 624 एडी में लड़ी गई थी। तो यह सारे क्वेश्चंस पे आप बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दीजिए और इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन जब आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करेंगे या लाइक करके कमेंट करके आप मोटिवेट ज़रूर करिए, ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्लीट सूरा रिवील्ड वाज। कुरान में टोटल सूरत कितनी है? 114। बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी सूरतें हैं, जिसको नाजिल होने में अच्छे खासे वक्त लगे थे, एक बार में नाजिल नहीं हुई थी। लेकिन इनमें से कौन सी सूरत एक ही बार में कंप्लीट नाजिल हो गई थी? तो इसका जवाब है सूरह फातिहा, यानी कुरान की पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ही बार में कंप्लीट सूरा ये नाजिल हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड नेम ऑफ मक्का रेफर्ड इन कुरान इज। मक्का का पुराना नाम कुरान में क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है मक्का का पुराना नाम कुरान में जो है कि नहीं आया है बका के नाम से। बका ये मक्का का पुराना नाम, जिसे कुरान में इसका जिक्र किया गया है बका के नाम से। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपने देखा प्योर इस्लामिक कल्चर के सवाल। अब आइए देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शाहजहां। शाहजहां के बारे में आपको सबको मालूम है कि ये मुगल किंग थे। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम था खुर्रम। अकबर इन्वेडेड गुजरात इन। अकबर ने गुजरात पे अटैक कब किया था? 1572 में, और इसी की याद में इसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। बुलंद दरवाज़ा, इसी के याद में बुलंद दरवाज़ा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द, और एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि गुजरात में बहुत दिनों से मुजफ्फरिद डायनेस्टी चली आ रही थी। मुजफ्फरिद डायनेस्टी नहीं है, डायनेस्टी। उसके किंग को मुजफ्फर फर्स्ट, मुजफ्फर सेकंड, मुजफ्फर थर्ड इस तरह से कहते थे। तो गुजरात में कौन सी डायनेस्टी थी? मुजफ्फरिद डायनेस्टी। सब आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अकबर ने मुजफ्फरिद डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था और उसी की याद में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द शेप ऑफ इंटीरियर चैम्बर ऑफ ताजमहल। ताजमहल के इंटीरियर चैम्बर, अंदर के जो चैम्बर है, उसका शेप क्या है? उसका शेप है ऑक्टागन। ऑक्टागन उसका शेप है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द लास्ट एक्सपेडिशन ऑफ शेर शाह। आप सबको मालूम है कि शेर शाह जो था वो था अफगान रूलर था।
पहला अफगान रूलर मैंने आपको बताया था कौन था, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ही वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर इन इंडिया। और उसके बाद शेर शाह, जिसने हुमायूं को डिफीट देने के बाद एक तरह से मुगल एम्पायर को ख़त्म कर दिया था और अपनी डायनेस्टी शुरू की थी, सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी। लेकिन शेर शाह सिर्फ और सिर्फ 1542 to 1545 तक ही रूल कर पाया। ओनली 5 ईयर्स में शेर शाह ने बड़े अच्छे अच्छे कारनामे किए। तो कहता है कि लास्ट एक्सपेडिशन शेर शाह का कौन सा था, तो वो था कालिंजर। वो था कालिंजर के फोर्ट पे शेर शाह ने अटैक किया था। और इसी लड़ाई में, जैसा कि मैंने आपको शेर शाह के लेक्चर में बताया भी है, कि इसी लड़ाई में वो आग में झुलस गया और उसकी मौत हो गई आग में झुलसने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये सर सैयद अहमद खान पे अब ये क्वेश्चंस। सर सैयद अहमद खान वाज फाउंडेड आ स्कूल एट गाजीपुर नाउ अ डेज कॉल्ड। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले गाजीपुर में, यानी अलीगढ़ से भी पहले गाजीपुर में, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था करीब करीब 1862 आप मान सकते हैं। तो गाजीपुर में उन्होंने एक स्कूल कायम किया था, जिसे जो अभी भी है, और उसको अभी किस नाम से जाना जाता है, तो इसे क्वीन विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और एक तरह से गाजीपुर में भी सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद भी रखी थी। सोसाइटी ये नहीं होगा, एक सिंगल वाई, सोसाइटी की बुनियाद रखी थी 1864 में। कहीं कहीं आपको 1863 भी मिलेगा। तो ऑप्शन में इन दोनों में से कोई मिलेगा। अगर 64 नहीं होगा तो 63 होगा, तो आप 63 पे मार्क करेंगे। अगर 63 होगा तो 64 नहीं होगा, है ना। और अगर 64 होगा तो 63 नहीं होगा। तो ये कोई ना कोई एक डेट होगा। ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर तहजीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड। सब आप जानते हैं कि तहजीबुल अखलाक को सर सैयद ने जारी किया था। कब जारी किया था? 1870 को, 1870 को सर सैयद ने तहजीबुल अखलाक का पहला वॉल्यूम जारी किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अ 17th सेंचुरी बुक किताब नौरस वाज रिटन बाई। ये 17th सेंचुरी में यह बुक लिखी गई किताब नौरस, जिसे किसने लिखा था? इसे लिखा था इब्राहिम आदिल शाह ने। नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चन आए। यहाँ तक हो गए आपके इंडो इस्लामिक के 10। अब 11वां सवाल ये जो था ये जीके का था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। द ओलंपिक सिंबल ऑफ 5 इंटरलॉकिंग सर्किल्स रिप्रेजेंट्स द 5। आपको मालूम है कि ओलंपिक का जो सिंबल है वो 5 सर्किल होता है, जो इस तरह से होते हैं, इस तरह से इंटरलॉकिंग होते हैं। ये क्या इशारा करते हैं? किस चीज़ का सिंबल को ये रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए। सूदी रमन कप इज रिलेटेड टू। सूदी रमन कप है खेल का, ये किस खेल से ये संबंधित है? सूदी रमन कप ये संबंधित है बैडमिंटन से। नेक्स्ट। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। खिलाफत मूवमेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो इसे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट देखिए। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक, गहरी लेक कौन सी है? तो इसका आपका जवाब होगा बैकाल लेक। नेक्स्ट देखिए। कंट्री दैट वाज कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है? तो ये जापान को जाना जाता है। 16 का
यह है बी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अपनाया था? 17 का क्या होगा जवाब आपका? यह होगा 24 जनवरी 1950 को इसे एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स? राज्यसभा के मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। कितने मेंबर 2 साल पे रिटायर होते हैं? 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु वाज स्वर्न एज 8th चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट? इसमें से कौन मेघालय के 8th चीफ जस्टिस जो है कि नहीं अपॉइंट हुए हैं? 19th इसमें है आपका जस्टिस मोहम्मद रफीक। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द विनर ऑफ मेन सिंगल विम्बलडन 2019 का विनर कौन है मेन सिंगल विम्बलडन का? तो यहाँ होगा नोवाक जोकोविक। ये सारे आंसर इसके यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसे करिए और यहाँ पे आंसर भी ये दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपका ये इंडो इस्लामिक का सवाल पसंद आएगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।